डिस्कवरिंग द एसेंस ऑफ लाइफ। कभी सोचा है कि इस दुनिया में आते समय हम कौन थे और अब हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ शरीर है या हमारे भीतर कुछ और भी है? उपनिषदों का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि एक अदृश्य और शाश्वत आत्मा है। हिंदू मेरा परिचय में हम आपको उपनिषदों के माध्यम से इस आत्मा के सत्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये श्रृंखला आपको बताएगी कि कैसे उपनिषदों में निहित जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को जानकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आत्मज्ञान, कर्म, धर्म और मोक्ष के सिद्धांतों से आपका परिचय कराएंगे, जो न केवल आपके जीवन को शांति और उद्देश्य देंगे बल्कि आपको आधुनिक संसार के कठिनाइयों से उबारने में मदद करेंगे। प्रजापति और इंद्र की कथा, आत्मा के सत्य स्वरूप की खोज। परिचय। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को जानने की जिज्ञासा भारतीय दर्शन का केंद्रीय विषय रही है। आत्मा की खोज और इसे जानने के लिए किए गए प्रयास उपनिषदों में अनेक कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कथा है प्रजापति और इंद्र की, जो छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। ये कथा आत्मा के गूढ़ स्वरूप को समझाने के लिए 3 अवस्थाओं, जागृत, जागने की अवस्था, स्वप्न, सपने की अवस्था और सुषुप्ति, गहरी निद्रा की अवस्था के माध्यम से एक साधक की यात्रा का वर्णन करती है। ये कथा आत्मा को जानने की प्रक्रिया, साधक की जिज्ञासा और सत्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक धैर्य और तपस्या का आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। इस कथा में आत्मा को जानने के लिए इंद्र और प्रजापति के बीच संवाद आत्मज्ञान के पथ को उजागर करता है। कथा का प्रारंभ, आत्मा को जानने की जिज्ञासा। प्रजापति, जो सृष्टि के रचयिता और देवताओं के आचार्य थे, उन्होंने अपनी सभा में घोषणा की, जो आत्मा को जान लेता है वो सभी लोकों और सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। उनकी ये घोषणा देवताओं और असुरों को आकर्षित कर गई। देवताओं की ओर से इंद्र और असुरों की ओर से विराट आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने के लिए प्रजापति के पास पहुंचे। उन्होंने प्रजापति से पूछा, भगवान, आत्मा क्या है? प्रजापति ने कहा, आत्मा का ज्ञान आसान नहीं है। इसे जानने के लिए तपस्या और धैर्य की आवश्यकता है। 100 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान दूंगा। इंद्र और विराट ने तपस्या प्रारंभ की। 100 वर्षों की कठिन साधना के बाद प्रजापति ने उन्हें बुलाया और आत्मा का पहला स्वरूप समझाया। पहला स्तर, जागृत अवस्था, स्थूल शरीर का भ्रम। प्रजापति ने इंद्र और विराट को एक दर्पण दिया और कहा, जो प्रतिबिंब तुम इस दर्पण में देख रहे हो वही आत्मा है, इसे पहचानो। इंद्र और विराट ने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा। उन्होंने सोचा कि शरीर ही आत्मा है, लेकिन इंद्र को इस विचार पर शंका हुई। उन्होंने सोचा, यदि शरीर ही आत्मा है तो ये नष्ट क्यों हो जाता है? ये वृद्ध क्यों होता है? क्या आत्मा भी इसके साथ समाप्त हो जाती है? इंद्र की ये शंका इस बात का प्रतीक है कि आत्मा स्थूल शरीर तक सीमित नहीं हो सकती। शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अमर और शाश्वत है। इस शंका के साथ इंद्र प्रजापति के पास लौट आए, लेकिन विराट अपने भ्रम में संतुष्ट होकर चले गए। दूसरा स्तर, स्वप्न अवस्था, सूक्ष्म शरीर का सत्य। इंद्र ने अपनी शंका प्रजापति के सामने रखी। प्रजापति ने कहा, तुमने सही सोचा, शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा को समझने के लिए और तपस्या करो। 100 वर्षों की और तपस्या के बाद प्रजापति ने इंद्र को स्वप्न अवस्था का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, स्वप्न में आत्मा स्वतंत्र होती है, ये स्थूल शरीर से परे है और अनुभवों को प्राप्त करती है, यही आत्मा है। इंद्र ने स्वप्न अवस्था का अनुभव किया और इसे आत्मा का सत्य मान लिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस पर भी शंका की। उन्होंने सोचा, स्वप्न में जो अनुभव होता है वो कभी कभी भ्रमित करने वाला और अस्थिर होता है। क्या आत्मा ऐसी हो सकती है जो स्थिर न हो? इंद्र की ये शंका ये दर्शाती है कि आत्मा स्वप्न अवस्था के अनुभवों से परे है।
ये अनुभव तो आत्मा के गुण है, लेकिन आत्मा का स्वरूप इससे परे है। इस शंका के साथ इंद्र एक बार फिर प्रजापति के पास लौट आए। तीसरा स्तर, सुषुप्ति अवस्था, गहरी निद्रा का अनुभव। प्रजापति ने इंद्र को और तपस्या करने का निर्देश दिया। 100 वर्षों की तपस्या के बाद प्रजापति ने उन्हें सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है तब वो न किसी सुख दुख का अनुभव करता है, न किसी इच्छा का। ये आत्मा की शुद्ध अवस्था है, जहां वो अनुभवों से मुक्त रहती है। यही आत्मा है। इंद्र ने इस अवस्था का अनुभव किया और इसे आत्मा का स्वरूप माना। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिर से इस पर शंका की। उन्होंने सोचा, गहरी नींद में आत्मा अव्यक्त हो जाती है। यदि ये आत्मा है तो ये जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में क्यों नहीं प्रकट होती? क्या आत्मा केवल शून्यता है? ये शंका ये दिखाती है कि आत्मा सुषुप्ति अवस्था से भी परे है। आत्मा कोई अवस्था नहीं, बल्कि इन सभी अवस्थाओं की साक्षी है। चौथा और अंतिम स्तर, तुरीय अवस्था, आत्मा का शुद्ध स्वरूप। इंद्र की शंकाओं को सुनने के बाद प्रजापति ने उन्हें अंतिम बार तपस्या करने का निर्देश दिया। इस बार इंद्र ने अत्यंत गहन तपस्या की। इसके बाद प्रजापति ने उन्हें आत्मा का अंतिम और शुद्ध स्वरूप बताया। प्रजापति ने कहा, आत्मा न तो जागृत अवस्था है, न स्वप्न है और न ही सुषुप्ति। आत्मा इन सभी अवस्थाओं से परे है। ये तुरीय है, जो शुद्ध, अजरमर और अनंत चेतना है। आत्मा वह है जो इन तीनों अवस्थाओं को देखती और अनुभव करती है, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होती। यही आत्मा तुम्हारा सत्य स्वरूप है। इंद्र ने इस सत्य को आत्मसात किया और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझा। उन्होंने जाना कि आत्मा शुद्ध चेतना है, जो सभी अवस्थाओं की साक्षी है। कथा का सार, आत्मा के सत्य स्वरूप की शिक्षा। प्रजापति और इंद्र की ये कथा आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने की साधक की यात्रा का आदर्श रूप है। ये यात्रा 4 प्रमुख स्तरों, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय के माध्यम से आत्मा की गूढ़ता को प्रकट करती है। जागृत अवस्था शरीर और इंद्रियों की सीमाओं को समझने का प्रतीक है। स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर और अनुभवों की अस्थिरता को दर्शाती है। सुषुप्ति अवस्था आत्मा की शुद्धता और इच्छाओं से मुक्त अवस्था को उजागर करती है। तुरीय अवस्था आत्मा के शुद्ध, अनंत और अजरमर स्वरूप को प्रकट करती है। उपसंहार, प्रजापति और इंद्र की कथा आत्मा के सत्य स्वरूप की खोज का गहन और सुंदर उदाहरण है। ये कथा ये सिखाती है कि आत्मा किसी भी अवस्था में सीमित नहीं है। ये इन तीनों अवस्थाओं से परे एक शुद्ध चेतना है, जो हर अनुभव की साक्षी है। आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और यही जीवन का परम उद्देश्य है। इस कथा के माध्यम से उपनिषद ये संदेश देते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा को जानने का मार्ग कठिन है, लेकिन धैर्य, तपस्या और आत्मनिरीक्षण से ये संभव है। ये कथा हर साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो आत्मा और ब्रह्मा के सत्य को जानने के लिए प्रयासरत है। आधुनिक युग में प्रजापति और इंद्र की कहानी की प्रासंगिकता। प्रजापति और इंद्र की कहानी, जो आत्मा के सत्य स्वरूप और जागृत, स्वप्न तथा गहन निद्रा अवस्थाओं के गूढ़ रहस्यों को समझने की यात्रा पर आधारित है, आधुनिक युग में अत्यधिक प्रासंगिक है। ये कथा न केवल आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देती है, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक विकास, मानसिक शांति और जीवन की गहरी समझ को भी प्रोत्साहित करती है। वर्तमान समय, जिसमें बाहरी सुख और सफलता की खोज जीवन का केंद्रीय उद्देश्य बन चुकी है, इस कथा के दर्शन हमें आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता के महत्व को समझने का अद्भुत अवसर प्रदान करते हैं। आत्मा और चेतना का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य का समाधान। आज की दुनिया, जहां मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता जैसे मुद्दे सामान्य हो चुके हैं, प्रजापति और इंद्र की कहानी आत्मा और चेतना की गहरी समझ के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य का समाधान प्रस्तुत करती है। जागृत अवस्था, वर्तमान जीवन, स्वप्न अवस्था, मानसिक और रचनात्मक अनुभव
और गहन निद्रा अवस्था, पूर्ण विश्राम का अध्ययन व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मिक शांति प्राप्त करने में सहायता करता है। ये आधुनिक विज्ञान द्वारा अनुसंधानित ध्यान और मनोचिकित्सा के सिद्धांतों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जागरूकता का महत्व, एक स्थिर जीवन के लिए मार्गदर्शन। इस कहानी में इंद्र की यात्रा जागरूकता के महत्व को उजागर करती है। आज के युग में जहां अधिकांश लोग अज्ञानता और भ्रम के कारण तनावग्रस्त रहते हैं, आत्मा की खोज और चेतना की अवस्थाओं को समझने का ये संदेश हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। जागृत अवस्था में व्यक्ति भौतिक और सामाजिक गतिविधियों में उलझा रहता है, जबकि स्वप्न और गहन निद्रा अवस्था उसे अपने आंतरिक अस्तित्व का एहसास कराती है। ये कहानी हमें जीवन की गहराई को समझने और स्थिरता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्वप्न और रचनात्मकता का महत्व। स्वप्न अवस्था, जिसे इस कथा में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा गया है, आज के समय में रचनात्मकता और नवाचार के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। वैज्ञानिक, कलाकार और विचारक अक्सर अपने सपनों से प्रेरणा लेते हैं। ये अवस्था ये सिखाती है कि हमारी कल्पना और रचनात्मकता जीवन को नए आयाम प्रदान कर सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी ये स्वीकार करते हैं कि स्वप्न और चेतना के बीच एक गहरा संबंध है, जो आत्मा की खोज को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। गहन निद्रा अवस्था और पूर्ण विश्राम। गहन निद्रा अवस्था, जिसे प्रजापति ने आत्मा के निकटतम स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया, आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद और गहन विश्राम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को भी बढ़ावा देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि गहन निद्रा केवल विश्राम का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आत्मा के सत्य स्वरूप को अनुभव करने का एक अवसर भी हो सकता है। ज्ञान और धैर्य का महत्व। इस कथा में इंद्र का बार बार सत्य की खोज में लौटना और प्रजापति से मार्गदर्शन लेना ये दर्शाता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। आज जब लोग त्वरित परिणाम और तात्कालिक संतोष की तलाश में रहते हैं, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची उपलब्धियां और आत्मज्ञान समय, समर्पण और प्रयास की मांग करते हैं। अहंकार का विनाश और आत्मज्ञान। कहानी का एक प्रमुख संदेश अहंकार का त्याग और आत्मा की सच्ची पहचान की खोज है। इंद्र, जो पहले अपने बाहरी रूप और प्रतिष्ठा में उलझे हुए थे, बाद में समझते हैं कि आत्मा का सत्य स्वरूप इनसे परे है। ये संदेश आज के समाज के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर अपनी पहचान को भौतिक उपलब्धियों और सामाजिक मान्यता के साथ जोड़ते हैं। आत्मज्ञान का ये मार्ग हमें बाहरी वस्तुओं से हटकर अपने आंतरिक अस्तित्व की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम। ये कहानी विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच पुल का काम करती है। चेतना, निद्रा और स्वप्न अवस्थाओं के अध्ययन को आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान ने भी महत्व दिया है। प्रजापति और इंद्र की इस कथा में वर्णित अवस्थाएं आधुनिक शोध के लिए आधारभूत है और ये दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय दर्शन आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितनी प्रासंगिक है। सामाजिक और नैतिक शिक्षा। ये कहानी ये भी सिखाती है कि आत्मा की खोज केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज और मानवता के कल्याण के लिए है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद इंद्र का नेतृत्व अधिक सहानुभूतिपूर्ण और नैतिक हो जाता है। ये संदेश आज के नेताओं, शिक्षकों और समाज सेवकों के लिए एक प्रेरणा है कि सच्चा नेतृत्व आत्मज्ञान और दूसरों की सेवा के माध्यम से ही संभव है। निष्कर्ष, प्रजापति और इंद्र की कहानी आधुनिक जीवन की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है। आत्मा के सत्य स्वरूप को समझने के लिए चेतना की अवस्थाओं का गहन अध्ययन, बाहरी भौतिकता से परे आंतरिक शांति की खोज और मानसिक स्वास्थ्य, धैर्य तथा आत्म जागरूकता की ओर बढ़ने का ये संदेश आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। यदि आप इस प्रकार के गहरे और प्रेरणादायक संदेशों से प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल
हिंदू मेरा परिचय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सनातन ज्ञान की इस रोशनी को सभी तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।